प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। खबर पुलवामा से है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से खबर। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए गए बैरिकेड्स के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन। बैरिकेड्स हटाने को लेकर किया गया प्रदर्शन। और लतपुरा पापुर क्षेत्र के निवासियों ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए गए बैरिकेड्स के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बैरिकेड्स के कारण उन्हें राजमार्ग पार करने के लिए प्रतिदिन 2 से 3 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है, जिससे उनका दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि ये स्थिति स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और मरीजों के लिए खास तौर से कठिन है, क्योंकि उनके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को सुरक्षित रूप से पार करना संभव नहीं है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि या तो बैरिकेड्स हटा दिए जाएं या जनता को सुविधाएं प्रदान की जाएं। लतपुरा में है। लतपुरा ए एंड बी के जो लोग हैं, ये लतपुरा ए एंड बी से बिलोंग करते हैं और हमारा यहाँ पे जमा होने का मतलब यही है। आप भी जानते होंगे कि जो नेशनल हाईवे पे जो बैरिकेड्स इन्होंने लगाए हुए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ने, वो बैरिकेड्स के ऊपर से कोई बंदा जो है वो क्रॉस नहीं कर पाता है, चाहे वो औरत हो, बच्चा हो या कोई बुजुर्ग इंसान हो। और इस वजह से जो है हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आप ये बात को भी बखूबी समझते हैं कि देखिए ये इलाके हैं जहाँ पर हम अभी है, इस इलाके का जो मरगुजार है वो रोड के उस पार है। सो ये सोचने वाली बात है कि जब कोई मैयत होगी तो हम कैसे जो है उस मरगुजार तक पहुंचाएंगे, जैसे कि जबकि बैरिकेड इन्होंने बीच नेशनल हाईवे पे लगाए हैं। सो ये हमारे लिए मुश्किल होगा। सेकंड, जो इनके कैटल है वो मतलब इनके खेत भी उस साइड है, सड़क के उस साइड, तो इनके जो कैटल है वो उस कैटल को वहां पे कैसे ले जाएंगे। और खबर बारामूला से अंगदान को लेकर फैलाई जागरूकता के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता हुई और कई नर्सिंग संस्थानों के छात्र और टीचर इसमें शामिल हुए। अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने यानी बेदारी पैदा करने और युवा पीढ़ी को जीवन बचाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से SAM कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज बीरवाह ने स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर डोनेट ऑर्गन थीम पर एक इंटर कॉलेज पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की, जिसपे जम्मू कश्मीर के प्रमुख नर्सिंग संस्थानों के छात्र और फैकल्टी प्रतिनिधि शामिल हुए। और जाहिर है कि इसमें जो लोगों ने भी अच्छा कारनामा अंजाम दिया है, जिन्होंने खूबसूरत तस्वीर बनाई हैं और उन्हें जज करने के बाद, जजेस के बाद, देखने के बाद उन्हें जो है अवार्ड से नवाजा गया। ये तस्वीरें बारामूला की हैं, जहां अंगदान को लेकर यानी डोनेशन को लेकर जो ऑर्गन डोनेशन की बात आती है उसको लेकर के एक बेदारी मुहिम चलाई गई है। कई नर्सिंग संस्थानों के छात्र और टीचर इस ऑर्गन डोनेशन वाले इस प्रोग्राम में शामिल हुए। कि हमारे कश्मीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सारी डिजीज़ जो है उनमें मुब्तला है। लाइक हर एक को जो है वो CKD में मुब्तला, उनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो है उनमें वो है मतलब इन्वॉल्व हो चुके हैं कुछ लोग। तो कुछ लोगों को जो है उनको मतलब लाइफ अगर जीनी है तो उनके लिए कुछ ऑप्शन रहेगा, तो उसके लिए हम जो है ऑर्गन्स हमें डोनेट करने चाहिए ताकि एक दूसरे आदमी को जो है वो नया जीवन जो है मिल सके। अगर हम ऑर्गन डोनेशन के नज़रिए से देखें तो अभी जम्मू कश्मीर जो है वो काफ़ी पीछे है। तो इसका जो पहला स्टेप जो है अंगदान को आगे बढ़ाने के लिए वो है अवेयरनेस। तो आज हमने SAM कॉलेज बीरवाह में एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करवाया है। इंटर कॉलेज कंपटीशन था जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने ऑर्गन डोनेशन को रिप्रेजेंट किया है कि ये क्यों ज़रूरी है और इससे हम कितनी जो लाइफ्स हैं अंगदान करके बचा सकते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जो लोगों में बहुत सारे मिथ्स हैं कि अंगदान को लेके, वो उन्होंने अपने पोस्टर्स के ज़रिए जो है आज क्लियर किए हैं। उन्होंने ये बताया है कि हम अंगदान करके 5 से 6 इवन 8 लोगों की ज़िंदगियां बचा सकते हैं और बहुत सारी ज़िंदगियों को हम अच्छा भी कर सकते हैं। और एक खबर थात्री से, 5वें दिन भी जारी है राहत बचाव कार्य। बादल फटने से मची थी तबाही, हालात को सामान्य करने में जुटा प्रशासन। बादल फटने से आई थी बाढ़। थात्री में बादल फटने और अचानक वहां सैलाब आने के बाद थात्री में राहत और बचाव का काम 5वें दिन भी जारी है, यानी रीबिल्ड एंड रिहेबिलिटेशन का काम जारी है। कई घरों, दुकानों और गाड़ियों के नुकसान के बाद अफसरान मलबा हटाने और हालात को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं।
कई खानदान बेघर हो गए हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन और इमरजेंसी टीमें मुतासरा इलाकों में राहत का काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सभी राजनीतिक दलों से 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर एकजुटता दिखाने का मौका होगा। चौधरी ने कहा कि इस दौरान यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी पार्टियां वास्तव में स्टेटहुड की बहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं और कौन सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग राजनीति से ऊपर है और ये जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। वो जंतर मंतर पे धरना देने आएंगे और जो बीजेपी रोज यहाँ कहती है कि हम स्टेट का दर्जा देना चाहते हैं, अब 20 तारीख को पता चल जाएगा कौन जम्मू कश्मीर के बच्चों का हमदर्द है, कौन जम्मू कश्मीर के लोगों का हमदर्द है, कौन नहीं है। ये 20 तारीख को पता चल जाएगा। हाँ, हमने अपनी जिम्मेवारी उठाई है। हाँ, यही प्रोग्राम बीजेपी रख ले, हम चले जाएंगे, लेकिन कम से कम किसी ने प्रोग्राम रखा तो नहीं ना जंतर मंतर पर जाने का। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये एक स्टैंड लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक इनिशिएटिव लिया है और उम्मीद करेंगे कि बीजेपी को वहां आना चाहिए। हम तो यही अपील करें हैं, लेकिन अगर बीजेपी हमारी अपील पे नहीं आनी चाहता है तो बीजेपी अपनी अपील हमें चिट्ठी लिख दे, हम बीजेपी के कहने पे जंतर मंतर चले जाएंगे। बट इनिशिएटिव तो लें, लेकिन करना कुछ नहीं, सिर्फ बातें करनी।